This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. यूपी में बसपा मुखिया मायावती की एक पोस्ट से बसपा में हलचल की खबरें तेज हो गई हैं। एक पोस्ट जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बसपा में आकाश आनंद का जो सिंहासन है वो डोलने वाला है। इस बात को कहने के पीछे बड़ी वजह बसपा सुप्रीमो मायावती का एक पोस्ट माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में मायावती ने आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या मायावती आकाश आनंद पर भी कोई बड़ा और सख्त एक्शन लेंगी। तो आपको बता दें कि मायावती ने एक पोस्ट ऐसा किया है जिससे पार्टी में सुगबुगाहट तेज हो गई है। रविवार को मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार कई पोस्ट किए। पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा, कांसीराम ने सब कुछ त्याग कर पार्टी स्थापित की थी जिससे देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। इस पोस्ट में उन्होंने बड़ी बात लिखी कि पार्टी और मूवमेंट में स्वार्थ, रिश्ते नाते महत्वहीन हैं, सिर्फ बहुजन हित सर्वोपरि है। मायावती ने आगे लिखा कि कांसीराम की शिष्या और उत्तराधिकारी होने के नाते मैं उनके पदचिन्हों पर चल रही हूं। मैं आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष करूंगी ताकि बसपा के लोग राजनीतिक गुलामी और सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने आगे लिखा कि देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी के निर्देशों को मानना होगा। पूरी निष्ठा से तन मन धन के साथ काम करना होगा। खासकर कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। हमें सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने की जरूरत है। हर चुनाव की तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ लगना है। मायावती की एक के बाद इन पोस्ट से बसपा में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली चुनाव में बसपा ने जहां पर भी प्रत्याशी खड़े किए थे वहां जमानत जब्त हो गई। इसके बाद मायावती ने पहले आकाश के ससुर को निकाल दिया था। अब उन्होंने इशारों में भतीजे आकाश को चेतावनी दी है। अगर वह उनके अनुसार नहीं चलते हैं तो उनका कद फिर से कम किया जा सकता है। आइए अब आपको बसपा में आकाश आनंद के अब तक के सियासी सफर से रूबरू करवाते हैं। बसपा ने 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जताया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान 28 अप्रैल 2024 को सीतापुर की एक जनसभा में आकाश आनंद के भड़काऊ और विवादित बयान के चलते मायावती ने 7 मई को उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी। उन्होंने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया था। तब मायावती ने कहा था कि आकाश अभी अपरिपक्व हैं। हालांकि 47 दिन बाद मायावती ने अपना फैसला पलट दिया था और 23 जून 2024 को उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी भी सौंप दी। आकाश आनंद पहली बार 2017 में सहारनपुर की एक जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद वह लगातार पार्टी का काम कर रहे थे। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। यह फैसला तब लिया गया जब सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूटा था। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आया था। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की पढ़ाई की है। आकाश की शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से हुई है। बताते चले कि हाल ही में मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने का फैसला कर बीएसपी की राजनीति पर करीबी नजर रखने वालों को चौंका दिया है। मायावती के इस सख्त फैसले के बाद सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कि अब मायावती के दूसरे भतीजे ईशान आनंद का पार्टी में कद बढ़ेगा। हालांकि सियासत में खुद पार्टी अपना पुराना कद बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है।
आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।